आखिर कोरिया दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ है? आज से 100 साल पहले नॉर्थ या साउथ कोरिया का कोई वजूद नहीं था, बल्कि ये पूरा आइलैंड एक ही सल्तनत थी जिसे कोरियन एम्पायर कहते थे। लेकिन 1910 में जापान ने हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और 35 साल तक इस आइलैंड पर हुकूमत की। जब जापान 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हार गया तो उसे कोरिया छोड़ना पड़ा। लेकिन इस आजादी के बाद एक नया मसला खड़ा हो गया। दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो रही थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि अमेरिकन ने साउथ का कंट्रोल ले लिया। 1948 तक कोरिया में दो बिल्कुल डिफरेंट गवर्नमेंट्स बन चुकी थी। साउथ वाली गवर्नमेंट को अमेरिका बैक कर रहा था, जिसका लीडर सिंगमैन री था, जबकि नॉर्थ वाली गवर्नमेंट को सोवियत्स ने बैक किया, जिसे किम इल संग और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया लीड कर रहे थे। इस तरह एक कौम दो हिस्सों में बट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने इस आइलैंड को ताकत के जोर पर दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की। उसकी फौज साउथ में घुस गई और तकरीबन हर चीज पर कब्जा कर लिया, सिवाय बुसान के गिर्द एक छोटे से एरिया के। फिर यूएस और यूनाइटेड नेशंस की फौजें तेजी से आगे बढ़ी। वो इंचियोन पर उतरी और पूरी जंग का पासा ही पलट दिया। उन्होंने सिर्फ साउथ कोरिया को डिफेंड ही नहीं किया, बल्कि नॉर्थ कोरिया की फौज को पीछे धकेलते हुए चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ऐसा लगने लगा था कि शायद पूरा कोरिया साउथ कोरिया के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन तभी चाइना ने फौरन एक कदम उठाया। अपने बॉर्डर के इतने करीब अमेरिकन फौजियों से खौफजदा होकर चाइना ने लाखों फौजी बॉर्डर के उस पार भेज दिए और जंग का रुख एक बार फिर बदल गया। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और साउथ कोरियन आर्मी पीछे हटने लगी। ये लड़ाई अगले 3 साल तक चलती रही और कोई भी दूसरे के एरिया का कंप्लीट कंट्रोल नहीं ले सका। फाइनली 1953 में एक सीज फायर एग्रीमेंट के बाद ये जंग थमी। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एग्रीमेंट था, कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। और टेक्निकली देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ कोरिया आज भी स्टेट ऑफ वॉर में ही है।